दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फेमस कार्टून की तस्वीर है और ये कार्टून पूरी दुनिया में दिखाए जाते हैं और बच्चे इन कार्टून्स को बहुत शौक से देखते हैं। दोस्तों इस कार्टून में एक वीडियो क्लिप कुछ दिनों पहले सामने आई जिस क्लिप को देखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों आपको बताते चले कि कार्टून के इस वीडियो क्लिप में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तौर पर गुस्ताखी की गई है जो कि एक कुफर है। दोस्तों चलिए आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई और हमारे बच्चों के ज़हनों में ये क्या डाला जा रहा है। और जानवर, पंछी और कीड़े मकोड़े बनाए। अगर इन्होंने गलती नहीं की होती तो दुनिया कुछ और ही होती और हम सब आराम से रहते। सर्च के लिए क्या करूं? एडम और ईव ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ज्ञान का फल खाया, इसलिए ईश्वर को गुस्सा आया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और हम उनके बच्चे बेचारे परेशानी झेल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को ये किस तरह के कार्टून दिखा रहे हैं जिसमें हमारे अंबिया कराम की गुस्ताखी की जा रही है। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि इन कार्टून के जरिए हम अपना और बच्चों का ईमान तबाह कर रहे हैं और अपने बच्चों को खुद ही कुफर सिखा रहे हैं। दोस्तों इस क्लिप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो जन्नत में फल खाया था जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी भी नबी की अदना सी भी तौहीन होगी तो ये आपको दीन इस्लाम से खारिज कर देगी, क्योंकि हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि अंबिया कराम पर ईमान लाना। और अगर हमारे सामने किसी भी नबी की तौहीन होगी और हम उस पर खामोश होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान कमजोर है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन कार्टून के जरिए हमें इस्लाम से बेदखल किया जा रहा है और ना चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं और ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ हमें अंबिया कराम से बदजन किया जा रहा है। हालांकि अंबिया कराम तो सबसे ज्यादा इज्जत वाले मर्तबे पर होते हैं। अंबिया कराम गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं, वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। और ये जो खता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई इसे खता इज्तिहादी कहा जाता है जिससे अजर मिलता है और ये खता हम इंसानों जैसी खता या गलती नहीं होती और अंबिया कराम से तो कोई भी गुनाह सरजद नहीं हो सकता, मगर हमारे ज़हन खराब किए जा रहे हैं। जो जुमले इसमें दिखाए गए हैं नाउज बिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने बहुत बड़ी गलती की थी कि अगर उन्होंने फल ना खाया होता तो आज हम परेशान ना होते। दोस्तों इस कार्टून में ये एतराज़ात किए जा रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा पर। दोस्तों शायद ये एतराज़ात हमें तबाह कर दें और अगर ये अंदाज गुस्ताखी में शुमार हो गए तो सब इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। दोस्तों ये कार्टून जो आपने देखे हैं ये उर्दू में ट्रांसलेट किए गए हैं और उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है और अफसोस होता है हमें ऐसे लोगों पर जो इस तरह के वाकयात को कोट करते हैं और हमारे बच्चों का और लोगों का ज़हन खराब कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है ये तो सीधा सीधा कुफर है। दोस्तों आपको बता दें कि बाज़ जगहों पर अंबिया कराम ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो अल्फाज उन्होंने आजिज़ी के तौर पर इस्तेमाल फरमाए। जिस तरह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बड़ाई बयान की और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नाउज़ बिल्लाह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कोई ज़ालिम थे, बल्कि उन्होंने आजिज़ी के तौर पर यह अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा था। और इसी तरह अगर कोई परहेजगार और अल्लाह का वली बंदा ये कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ तो हमें ये कोई हक नहीं पहुँचता कि हम कहें कि वो गुनाहगार है, बल्कि वो ये सारी बातें सिर्फ आजिज़ी के तौर पर कह रहा होता है। दोस्तों यही मामला अल्लाह और अंबिया कराम के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका रब है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदे हैं और ये इनका आपस में मामला है क्योंकि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ऐसी चीजें बयान ही ना करें जिनसे लोगों का ज़हन खराब हो और अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल इसी तरह के कार्टून्स बनाकर बच्चों के ज़हन खराब किए जा रहे हैं और इस तरह से बच्चों का ईमान खराब हो रहा है। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमान को सलामत रखे। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिजिटल पठान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।